चलिए, तो आज राजस्थान कला संस्कृति में नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है महल। ठीक है, कैसे याद करेंगे? सब कुछ कहानियों से याद करेंगे, तरीके से याद करेंगे, ढंग से आप लोग क्या करोगे, नोट्स बनाओगे, राजस्थान के महल पढ़ेंगे। ठीक है टाबरो, क्या पढ़ गुरुजी मान दो बोलो क्या पढ़ा सो। हम पढ़ेंगे राजस्थान के महल, सब कुछ कहानी से बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, बिना किसी बातों के क्लास को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहली चीज क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जोधपुर के महल। जोधपुर के महल, और आपको बता दूं जोधपुर के महल सारे के सारे में एक बार लिख रहा हूं और कहानी भी मैं साथ साथ में बता रहा हूं, तो ध्यान रखना। जोधपुर के महल, कहानी क्या है, राव जोधा है। केवल कहानी बता रहा हूं कि राव जोधा युद्ध जीत कर आने वाला था, तो वहां की जो जनता है राव जोधा की, उनको उम्मीद थी कि राव जोधा युद्ध जीत कर आएंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ही महल को सजा लेते हैं। क्योंकि राव जोधा फतेह करके आ रहा था, वो जीत कर आ रहा था, तो जनता को उम्मीद थी कि वो जीत कर आएंगे, तो वो पहले ही क्या कर रहे थे, महल को सजा रहे थे। ये कहानी है, तो वही कहानी मैं यहाँ लिखूंगा और आपको जोधपुर के सारे महल याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जनता को उम्मीद थी कि राव जोधा युद्ध जीत कर आएगा, तो उम्मेद भवन। ठीक है, उम्मेद भवन। राव जोधा जीत कर आ रहा था, तो अजीत भवन। वो फतेह हासिल करके आ रहा था, तो फतेह महल। ठीक है, भवन बोल दो या महल बोल दो। अच्छा, क्या होते हैं महल, सब जानते, जो बड़े बड़े राजा महाराजा महल बनाते हैं वही महल, और कुछ नहीं। तो उम्मेद भवन कहाँ है, जोधपुर में अजीत भवन, जोधपुर में फतेह महल। जोधपुर में फतेह हासिल करके आ रहा था, तो क्या करो, महल को सजा दो। किससे सजा दो, मोतियों से सजा दो भाई साहब। ठीक है गुरुजी, सजा दे, मोती महल, मोतियों से सजा दो, फूल से सजा दो, तो फूल महल। तो अब भाई साहब के, अब फूल से वो महल ने सजा दिया कि एक काम करो, अब युद्ध जीत कर आएंगे तो अभी महीना भर लगेगा उनको आने में, तो एक काम करो कि एक बाग और लगा दो। बाग मतलब जहाँ बहुत सारे फूल हो, तो क्या करो, बाग लगा दो। तो थे क्या करो, बढ़िया सा बीज ले आओ, तो बीजोलाई महल, बीजोलाई महल। अच्छा, एक और रह गया, इससे पहले मैं वो भूल गया। अच्छा ठीक है, सरदार कलोक टावर, का सरदार कलोक टावर को भी सजा दो, सरदार कलोक टावर को भी सजा दो। फिर क्या हुआ कि अब बाग भी लगाएंगे, तो बाग के लिए बीज चाहिए, तो बीज तो चाहिए ना, तो बीजोलाई महल। ये सारे के सारे महल कहाँ के हो गए, जोधपुर के हो गए। अब भाई साहब बीज लाने कहाँ गए, दुकान पर गए, तो दुकान वाले ने क्या दिखा दिया, अंगूठा दिखा दिया कि भाई हमारे पास बीज नहीं है। तो एक थंबा महल, एक थंबा महल, एक थंबिया भी आता, वो आगे बताऊंगा। एक थंबा महल, तो थंब का मतलब अंगूठा दिखा दिया भाई हमारे पास कोई बीज नहीं है। तो क्या भाई साहब अब तो बाग तो लगाना पड़ेगा, जोधा युद्ध जीत कर आ रहे, तो ऐसा बीज लेकर आओ जो जल्दी से जल्दी उग जाए, है ना। तो राई महल, कौन सा महल, राई महल। बताओ याद हुए कि नहीं हुई? अरे याद हुए को नहीं यार। ठीक है, तो राई महल बोल दो, या राई का बाग, है ना, राई का बाग भी आप बोल सकते हो। कब बीज ले रहा हो तो चोखा बीज ले रहा होगे, चोखे लाओ, चोखा बीज ले रहा हो, और बीज भी के लाओ, खूब सारा ले रहा हो। खूब का मतलब बहुत सारे, खूब का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो खूब का महल, खूबे का महल। अब बताओ याद हुए कि नहीं हुए? इतने जोधपुर के महल याद करवा दिए, तो बस इंपॉर्टेंट तो सारे ही आ गए। अब ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, चल आ गए। चलिए, अब इन महलों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे।
कर लिया गे? कर लिया गे टाबरों? क्लास रिकॉर्ड तो हो रही है ना, याद हो रहा है को नहीं हो रहा? और ना भी हो रहे तब भी हम आप लोगों को क्या करवाएंगे, याद करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, चलिए 1 मिनट में मार्कर में स्याही भर लेता हूं, तब तक नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एक महल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उम्मेद भवन के बारे में। तो उम्मेद भवन क्या है कि 18 नवंबर 1929 में महाराजा उम्मेद सिंह ने क्या करवाया, निर्माण करवाया था। 18 नवंबर 1929 में महाराजा उम्मेद सिंह ने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किसका? उम्मेद भवन का। कहां पर है? जोधपुर में है। ठीक है, एकमात्र महल था, एकमात्र महल जो अकाल राहत कार्यों के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। एकमात्र महल था। ठीक है, अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान में होटल के रूप में संचालित। अब अधिकतर का मतलब अधिकतर क्या, सारे मान लो आप तो ना, सारे के सारे महल क्या है अभी होटल के रूप में संचालित है। कोई एक आध महल ऐसे होंगे जो होटल के रूप में संचालित नहीं है, बाकी अधिकतर महल होटल के रूप में संचालित है। सभी महलों भवनों में क्या है, होटल बन चुके हैं। ठीक है, तो उम्मेद भवन का निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 18 नवंबर 1929 में। एकमात्र महल जो अकाल राहत कार्य के लिए बनाया गया, वर्तमान में क्या है, होटल के रूप में संचालित है। चलिए बात समझ में आई कि नहीं? हाँ गुरुजी बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। चलिए अच्छा, इसका उपनाम भी है, उपनाम है छितर पैलेस। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे? छितर पैलेस, छितर पैलेस। ठीक है, करो नोट। करो फटाफट नोट। चलिए, अजीत भवन अजीत सिंह, अजीत भवन अजीत सिंह, बस नाम से याद हो जाएगा। निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह ने। हल्लो, ठीक है। मोती महल, मोती महल का उपनाम पूछे तो उपनाम सभा मंडप। सभा मंडप क्या था? इसका उपनाम था। किसका? मोती महल का। इस जो शाही परिवार था, शाही परिवार प्रजा से रूबरू होता था। रूबरू का मतलब देखने जावा, रूबरू का मतलब जो प्रजा को देखते थे इस महल से, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है किताबों। फतेह महल में कोई इतना कुछ खास है नहीं, तो छोड़ दो। आगे देखो, चलिए
बिजुलाई महल का निर्माण तख्त सिंह ने करवाया था। निर्माण तख्त सिंह ने, किसने करवाया था निर्माण? तख्त सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इतनी गर्मी कैसे हो रही है। चलिए अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट इसमें क्या आ गया, सरदार क्लॉक टावर। क्या? सरदार क्लॉक टावर। तो 11 मार्च 1910 ईस्वी में महाराजा सरदार सिंह, तो सरदार से नाम तो पता ही चल जाएगा, निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने। कब करवाया? 11 मार्च 1910 ईस्वी में। तो 11 मार्च 1910 ईस्वी में महाराजा सरदार सिंह ने निर्माण करवाया था। बस, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। एक इम्पोर्टेंट ये और मान लो, राय महल बोलो या राय बाग महल, निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह ने। किसने करवाया था? जसवंत सिंह ने। चलिए, ये क्या हो गए? जोधपुर के महल हो गए। बाकी फतेह महल भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चोखे लाओ मतलब चोखो लाग रही हो, खूब का मतलब खूब खूब महल। ठीक है, ठीक है किताब लो। अब मिटा दूँ? मिटा दोगे? हाँ गुरुजी बिल्कुल मिटा दो, बिल्कुल मिटाओ। चलिए चलिए आगे देखो। अच्छा, जोधपुर में एक महल और आता है, जसवंतरा थड़ा। ये भी ध्यान रखना, जसवंतरा थड़ा। और एक तलहटी और है, तलहटी। ये भी ध्यान रख लेना दो। अब आते हैं जयपुर के महल। जोधपुर के महल पढ़ लिए और नाम पढ़ लिए भाई, कौन कौन से, सारे कहानी से याद कर लिए। बाकी जो सन वगैरह है वो तो उनमें कोई कहानी नहीं है, वो रटना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे जयपुर के। जयपुर, वो आप लोग जयपुर, और इसके महल तो वैसे भी आप लोगों को याद हो जाएंगे। ठीक है, 1727 में इस जयपुर का निर्माण हुआ था। और इसमें हम क्या करेंगे, ढंग से थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो स्थापना पूछे तो जयपुर की स्थापना कब हुई? स्थापना 18 नवंबर 1727 में क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसकी? जयपुर की। अब इसमें महलों के बारे में हम पढ़ते हैं। चंद्र महल नंबर 1 पर कौन सा है? जयपुर का महल चंद्र महल। अब चंद्र महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया। सवाई जय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया। कब करवाया? 1729 से 32 के मध्य करवाया चंद्र महल का निर्माण। ठीक है, हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक है। अब इस चंद्र महल में 3 गेट है, त्रिपोलिया, उदयपोल और वीरेंद्रपोल। तो ये भी ध्यान रखना, त्रिपोलिया गेट, उदयपोल गेट और वीरेंद्रपोल। इस चंद्र महल में क्या है? 3 गेट है। मार्कर कैसे नहीं चल रहा? 3 गेट है, त्रिपोलिया गेट, उदयपोल और वीरेंद्रपोल। ये 3 गेट प्रमुख है। कहां पर? चंद्र महल में। ठीक है गुरुजी। इस चंद्र महल में दरवाजे भी बने हुए हैं। 4 दरवाजे बने हुए हैं। कितने दरवाजे? 4 दरवाजे। अब 4 दरवाजों में एक दरवाजा प्रमुख है, मयूर दरवाजा। मयूर दरवाजा का गुरुजी ओ प्रमुख क्यों है? क्योंकि इस मयूर दरवाजे पर 25 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। 25 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। का गुरुजी कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2017 में, 1 जनवरी 2017 में, 1 जनवरी 2017 में
डाक टिकट, ठीक है ना, ये ऊपर लिख दिया मैंने। 1 जनवरी 2017 में डाक टिकट जारी हुआ था, किस पे? मयूर दरवाजे पर। कोई दिक्कत? वापस देखो, चंद्र महल सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था कब? 1729 से 32 के मध्य। 3 गेट प्रमुख है, त्रिपोलिया गेट, उदयपोल और वीरेंद्र पोल। 4 दरवाजे, जिसमें एक प्रमुख दरवाजा है मयूर दरवाजा। तो मयूर दरवाजे पर प्रमुख क्यों है? 25 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। कब जारी हुआ था? 1 जनवरी 2017 में। ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरु जी। अब क्या हुआ? 1959 में संग्रहालय घोषित कर दिया। संग्रहालय घोषित कर दिया 1959 में संग्रहालय घोषित कर दिया। किसको? चंद्र महल को संग्रहालय घोषित कर दिया। अब इसी चंद्र महल में मान सिंह का निजी पुस्तकालय है। ठीक है, क्या है? निजी पुस्तकालय है, जिसे पोथी खाना के नाम से भी जाना जाता है। तो वो भी लिखो। 1952 में पोथी खाना की स्थापना। क्या गुरु जी पोथी खानों के वो है? तो आप चित्रशाला बोल सकते हो, ठीक है, और या फिर बोल दूं मैं मान सिंह का, नहीं ये अलग आ जाएगा। ठीक है, पोथी खाना, और यहीं पर क्या है? मान सिंह का निजी पुस्तकालय भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चंद्र महल हो गया। नंबर 2 पर आता है मुबारक महल। मुबारक हो तुमको, है ना। इस मुबारक महल का उपनाम पूछे तो इसको वेलकम भी बोलते हैं। क्या? वेलकम महल भी बोलते हैं। इसका निर्माण माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। कब करवाया था? 1900 ईस्वी में। तो निर्माण पूछे तो निर्माण माधो सिंह सेकंड, कब? 1900 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। किसका? मुबारक महल का। ठीक है। नंबर 3 पर आ जाओ, हवा महल। नंबर 3 पर आ जाओ, हवा महल। मतलब कि ठंडी ठंडी हवा चाल रही है, क्या चाल रही? ठंडी ठंडी हवा चाल रही। तो निर्माण कौन करायो? प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया। कब करवाया? 1799 ईस्वी में। ठीक है, हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने कब करवाया? 1799 ईस्वी में। क्यों करवाया? क्या इस हवा महल का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1799 ईस्वी में करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि इस महल से जो महिलाएं हैं वो गणगौर की सवारी देख सके, गणगौर या फिर तीज की सवारी देख सके, इसलिए इस महल का निर्माण करवाया था। क्योंकि महिलाएं बाहर जाकर देख नहीं सकती थी, क्योंकि बाहर जाकर देखते तो फिर नहीं देख सकते थे ना, समझ जाओ। तो बाहर जाकर महिलाएं नहीं देख सकती थी, इसलिए इस हवा महल का निर्माण किया। भाई खिड़कियां बना दी बोली सारी। ठीक है, 576 573 कितनी खिड़कियां थी मुझे याद नहीं ठीक से। तो इन खिड़कियों का निर्माण करवाएगा। भाई इन खिड़कियों से वो महिलाएं देख सकती है किसको? गणगौर या तीज की सवारी को देखने के लिए हवा महल का निर्माण करवाया गया था। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना गुरु जी, मान दो कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखो। एक और महल आता है अल्बर्ट हॉल। निर्माण किसने करवाया? राम सिंह सेकंड ने। तो अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया? स्वाई राम सिंह सेकंड ने करवाया। ठीक है, अच्छा, इस अल्बर्ट हॉल की नींव कब रखी गई? 1876 में तो नींव रखी गई थी। वो किसने रखी थी? प्रिंस अल्बर्ट ने रखी थी। तो उन्हीं के नाम से क्या हुआ? अल्बर्ट हॉल का निर्माण किया गया। तो 1876 में नींव रखी गई थी, नींव रखी गई। बस इतना ही तो है, इतना ही तो है। एक जैसे 9 महल। जयपुर में एक महल है,
एक जैसे 9 महल है। 9 रानियों के लिए 9 महलों का निर्माण करवाया था माधो सिंह सेकंड ने। ठीक है, हाँ गुरु जी बिल्कुल ठीक है, थारी बात जायज़ है, बिल्कुल ठीक है। माधो सिंह सेकंड है, कौन है? माधो सिंह सेकंड है। आलो भाई साहब का मान दो। ओ बताओ जंतर मंतर, तो हो जंतर मंतर मंत्र फेर दिया, गणना करना। ठीक है, जंतर मंतर का मतलब जंतर मंतर का मतलब क्या होता है? उपकरण, या जंतर का मतलब उपकरण और मंत्र का मतलब गणना। ठीक है, तो उपकरणों की गणना करना, तो जंतर मंतर। अब वो मंत्र नहीं कि मैं मंत्र फूंक दियो। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह सेकंड ने। निर्माण सवाई जय सिंह सेकंड ने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1724 और 34 के मध्य, ये भी ध्यान रखना। 1724-34 के मध्य जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। 5 वेधशाला भी है। विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल भी किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शामिल कब किया गया था? तो 31 जुलाई 2010 ईस्वी को शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। 31 जुलाई 2010 को विश्व धरोहर सूची में शामिल, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। किसको? जंतर मंतर को। ठीक है, पूछे कि रामबाग पैलेस कहाँ है? तो ये भी जयपुर में है। रामबाग पैलेस कहाँ है? जयपुर में। निर्माण किसने करवाया? सवाई राम सिंह सेकंड ने। किसने? सवाई राम सिंह सेकंड ने। रामबाग पैलेस निर्माण सवाई राम सिंह सेकंड। बताओ कोई दिक्कत? करो इनको नोट, फटाफट करो नोट, फटाफट करो। चलिए एक और लिख लो टाबरो। सामोद महल वो खट्टा है, वो जयपुर ग्रामीण में आता है। ठीक है, और निर्माण किसने करवाया? निर्माण बिहारी दास ने। निर्माण किसने करवाया? बिहारी दास ने। अब करो इनको नोट। अच्छा, बिहारी दास ने कब करवाया? तो 1645 में करवाया था, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 1-2 महल और रह गए, वो और देख लेते हैं। चलिए, एक महल आता है सिसोदिया रानी महल। निर्माण किसने करवाया? निर्माण जय सिंह सेकंड। सिसोदिया रानी महल का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह। एक महल आता है मोती डूंगरी महल, इसका निर्माण माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। मोती डूंगरी महल निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। एक महल आता है बादल महल, बादल मतलब बादलों, आकाश आलो, इसका निर्माण राजा जय सिंह ने करवाया था। बादल महल निर्माण किसने करवाया? राजा जय सिंह। अच्छा, उपनाम भी है इसका। उपनाम क्या है? सबसे प्राचीन महल। किसका? बादल महल का सबसे प्राचीन। एक महल आता है कदमी महल, मतलब कदम। तो आमेर दुर्ग जो जयपुर है वहाँ पर कौन सा महल है? कदमी महल है। तो राजदेव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो कदमी महल, ये भी ध्यान रख लेना, कदमी महल है। निर्माण किसने करवाया? राजदेव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जल महल तो ध्यान रख लेना, ये तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, और अच्छा ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका उपनाम क्या है? रोमांटिक महल है। और आप सारे क्या हो? रोमांटिक हो। आप सारे क्या हो? रोमांटिक हो। तो रोमांटिक महल इतना ही पढ़ेंगे ना, तबीयत ठीक नहीं है। तो जल महल, रोमांटिक महल।
ठीक है। कहाँ है? माना सागर झील के पास में है झील माना सागर। माना सागर झील कौन सी झील है टावरों? का माना सागर झील है। बताओ कोई दिक्कत है? और आमेर महल भी कहाँ है? जयपुर में ही है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। आमेर महल कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, ठीक है, बस तो कर लो नोट, कर लो इनको नोट। तो जयपुर के महल और जोधपुर के महल हमने पढ़ लिए। आज केवल इतनी क्लास लेंगे। कल या परसों है ना, कल तो शायद नहीं ले पाएंगे, परसों इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, खेलते रहे, खिलाते रहिए। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, राजस्थान की जो न्यू ज्योग्राफी है उसकी क्लासेस शुरू कर दी है और सब कुछ बेसिक से याद करवाऊंगा। ठीक है, और सब कुछ कहानी से याद कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान की संपूर्ण ज्योग्राफी आपको मैं कहानी से याद करवा दूंगा, है ना, तरीके से याद कराऊंगा। तरीके से आप लोग नोट्स बना लेना। तो क्लास को जरूर देखना। तो यूट्यूब पर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।